साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज डेट है 9 जनवरी 2021। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमारी जो सीरीज है उसमें अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी जानकारी के लिए साथ में ये बता दूं कि हम लोग यहाँ पर अपने इस सेक्शन में इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए ही तैयारी करा रहे हैं। और ये रिवीजन है अलग-अलग किताबों का, अलग-अलग बुक्स का। तो आप लोग प्रॉब्लम में ना रहेंगे, ऐसा मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। फिर भी आप अपनी तैयारी को अलग से तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं अशुद्धि शोधन। आपको पता है कि वाक्यों में अशुद्धि आती है, ये इंग्लिश में भी आती है, जिसे सेंटेंस एरर बोलते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो हम पहले स्वरों से जुड़ी हुई जो अशुद्धियां हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, खासतौर से यूपीपीएससी का जो आरओ है, और इसी के साथ साथ यूपीएसआई है, और यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी पीटी एग्जाम होना है उसके लिए। तो यहाँ पर ये सारी काम करेगा। तो आप लोग हमारे साथ बस डेली इसको बने रहिएगा। इवनिंग में हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगी और मॉर्निंग में आपको इंग्लिश की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिएगा, बिना किसी देर करके हम लोग चल रहे हैं। पहला सेंटेंस है, आज हम बाजार चलेंगे। साथियों इतना ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, फिर भी आप लोग हमारे साथ इसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। आज हम बाजार, देखिएगा आप, क्योंकि स्वर संबंधी है। तो आ का अभी यहाँ पे मात्रा एक कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाजार। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार नहीं होता, बाजार होता है। इस वजह से आ की मात्रा की शुद्धि थी, ये सही कर लीजिएगा। घर के स्वामी से पूछ लीजिएगा, पूछ लें। तो स्वामी देखो लिखना हुआ तरीका गलत है, तो इसको आप दीर्घ ई की मात्रा करेंगे, स्वामी। बच्चे उधम मचा रहे हैं, उधम। तो यहाँ पे दीर्घ ऊ बनता है, आपको ध्यान रखना है, उधम, उधम मचा रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट, काबुल भारत के अधीन था। साथ ही थोड़ा सा आपके लिए स्पेशल हो जाएगा, यहाँ बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। तो ये अधीन सही नहीं है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, शब्द होता है अधीन। तो ऐसे ऐसे शब्द ज्यादा प्रॉब्लम कराते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारा वाक्य सही है। तो आप इन शब्दों को नोट भी करते चलिएगा साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से ही याद हो जाए। हालांकि प्रैक्टिस बंद नहीं होगी, लगातार आपकी चलती ही रहेगी जब तक सारी किताबों का निचोड़ आ ना जाए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हम इंग्लिश भी और हिंदी भी अलग अलग किताबों का कंक्लूजन निकाल करके आपको तैयारी करा रहे हैं। हिंदी में विशेष तौर से हम लोग हरदेव बिहारी को फोकस करेंगे, और बाकी तो सारी चीज चली रही है। कालिदास का नाम किसने नहीं सुना है? देखो साथी, यहाँ पे भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो कालिदास को हम लोग दीर्घ मात्रा नहीं लगाते, बल्कि ह्रस्व ई की मात्रा लगाते हैं, कालिदास। तो ये राइट है। पूर्णिमा का चांद किसने देखा? ये ये देखा, देखें कर दिया ना, सही। कोई बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, पूर्णिमा का चांद देखें। सेंटेंस तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ये पूर्णिमा देखिएगा, पूर्णिमा कर दिया है, पूर्णिमा होना चाहिए, दीर्घों की मात्रा। तो ये पूर्णिमा। बारात में 200 लोग थे। तो कई जगह और कहीं बार ये सवाल हो गया, तो बारात नहीं होता, शुद्ध बारात होता है, देसी स्टाइल, ये ज्यादा शुद्ध है। तो आप लोग इसी को ध्यान रखेंगे, बारात। नेक्स्ट है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। तो देखिएगा वाल्मीकि भी कई बार मिल जाता है, मी पे ह्रस्वी है, दीर्घ है, और लेकिन यहाँ पर ह्रस्वी की मात्रा लगने वाली है, वाल्मीकि। दूसरे दिन वह नहीं आया, पहचानिएगा, दूसरे कर दिया है, जबकि होना है दूसरे, दीर्घ वाली, दूसरे। ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, स्थिति प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, इसको सही करिएगा। यानी कि तय पे ह्रस्वी की मात्रा लगानी है, स्थिति। तो आप समझ गए होंगे कि अभी जो स्वर संबंधी अशुद्धि है वो ज्यादा
प्रॉब्लम वाली नहीं होती हैं, बस सिर्फ आपको शब्दों को सही से लिखना आना चाहिए, यानी कि उनकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। बाकी सारा काम तो आप आराम से कर ही लेते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू है। साथियों यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि परीक्षा जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी कई बार गलत लिख देते हैं। कई बार इस पे मात्रा परीक्षा की इस तरीके से लगा देते हैं, तो ये गलत है। तो परीक्षा ये राइट वन है जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, आगामी लिखा हुआ है, ये आगामी होता है। आगामी मतलब जो आगे आने वाला है। भट्टी में ईंधन नहीं था। देखिएगा यहाँ पर लिखने को तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन जो अंतर है वो है दीर्घी का, ईंधन। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ईंधन। आज विद्यालय के, साथियों एक चीज और, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विद्यालय ठीक से नहीं लिखा गया, एक्चुअल में इंस्क्रिप्ट राइटिंग। ठीक है, इंस्क्रिप्ट राइटिंग में आप यही देखेंगे, ये प्रॉब्लम है कि उस तरीके से वर्ड कई बार जुड़ नहीं पाते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में तो ये जुड़ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो MS वर्ड है उसमें नहीं जुड़ पाते, तो इसको ध्यान न दें आप। आज विद्यालय के निरीक्षक, तो आप इसको सही करके लिखेंगे, निरीक्षक, दीर्घ की मात्रा, निरीक्षक, ये सही है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे साथ देखिए, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो ये शुद्ध है ऑलरेडी, तो इसमें कुछ नहीं करना। अगर कुछ चेंज करते हैं, आवश्यकता का आवश्यकता करते हैं या कुछ और करते हैं, तो यहाँ चेंज करेंगे, अदरवाइज ये शुद्ध है, यानी कि राइट वन है। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? देखो ऊंचाई, यहाँ शब्द की ऊंचा से बना है, आप समझ सकते हैं, इससे ऊंचा नहीं होता, दीर्घ बनता है, तो ऊंचा से ही ऊंचाई बनी है, तो सीधी बात है कि यहाँ पे भी ऊंचाई, ऊंचाई, ये आपको ध्यान रखना है, ये होती है ऊंचाई। अब वह निरोग है, लेकिन निरोग जो लिखा हुआ है शब्द, इसमें जो नी पे मात्रा है ये गलत है, तो निरोग आप लिखेंगे, ये नी रोग, निरोग, दीर्घ की, दीर्घ ई की मात्रा यहाँ पे लगानी है। अगला है, दिवाली का त्योहार है। साथियों एक होमवर्क मेरी तरफ से रहेगा आपको, आप ये पता करके लाना, ये जो शब्द है त्योहार, कोशिश करें आप लोग कि इसको नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखें, तो शायद ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारी होने का ज़रा मज़ा कुछ और ही है। तो आप लोग पता करके लाएं, मैं इधर लिख देता हूँ कि ये त्योहार, दिस वन इज राइट, या त्योहार ये वाला सही है। तो इन दोनों में से कौन सा राइट है वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा। चलिएगा बाकी मैं बता देता हूँ। दिवाली, साथियों दिवाली आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे दीप से बनती है, वह नहीं होता, दीप से बनती है दिवाली, तो दीपावली होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये शुद्ध भी लिखना है तो मात्रा थोड़ी दीर्घ लगानी पड़ेगी, दिवाली। सैकड़ों मल्लाह तूफान की चपेट में आ गए। मल्लाह होते हैं वो जो नाव को खेते हैं, ठीक है, मुल्ला नहीं है, कभी आप इसको वो कर लें। तूफान नहीं होता, तूफान होता है। साथियों इसमें बहुत सारी चीजें तो आपको किसी भी एग्जाम में नॉर्मल ही मिल जाएंगी, तो आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के आप इनको तैयार करते रहिएगा। गुरु जी से आशीर्वाद लो, गुरु जी को ध्यान से देखो, ये गुरु जी में रू छोटा ही बनता है, इसमें आपको ऐसे करके बड़े की मात्रा नहीं लगानी दीर्घ की, तो यही राइट होता है। और यहाँ से आप देखेंगे आशीर्वाद, ये थोड़ा सा गलत है, आशीर्वाद, तो ये सही है, आप आशीर्वाद कर लीजिएगा। लड़का 4 दिन से बीमार है, तो अब देखो बीमार, बीमारी हम लोग कई बार वैसे लिख देते हैं, लेकिन जो शब्द है वो आपको करना है बीमार, दिस वन इज राइट। तो मैं समझता हूँ साथियों आप लोग हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ ही रहे होंगे। अभी क्योंकि कोई एग्जाम पास नहीं है, इसी वजह से हम लोग स्लो काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम या कोई परीक्षा पास होगी तो हम लोग इसको बढ़ा देंगे। फिलहाल आप लोग अभी मेरे साथ 15-15 20-20 सवालों को सॉल्व करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ
ऐसी ही वीडियो के साथ मैं डेली आता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।